के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक के टॉपिक आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में। आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो होते हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज़ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, सेकंड इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। फर्स्ट है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। देयर आर द पार्टिकल्स विच आर द डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, मतलब सेम नहीं हो सकते, जैसे कि ए बी टाइप होगा। सेकेंड पॉइंट है कि वी सी इट्स प्रॉपरली, कि हम इनको प्रॉपरली देख सकते हैं। एंड ये ओबे करते हैं क्लासिकल नेचर को, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल को फॉलो करते हैं, डिस्टिंग्विश पार्टिकल। एंड देयर इज़ नो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर दिस पार्टिकल, मतलब कोई भी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। दीज पार्टिकल कैन नॉट बी ओवरलैप विद ईच अदर, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग भी नहीं करते। एंड शोन्स बाय द डिफरेंट पोजिशन वैक्टर इन पोजिशन स्पेस, मतलब डिफरेंट पोजिशंस को शो करते हैं पोजिशन स्पेस के अंदर। इफ़ टू पार्टिकल्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंट इन ए स्टेट, यानी कि दो पार्टिकल्स हैं जैसे ए और बी हैं, अगर सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो बी और ए भी क्या है, सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे सेम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे कि ए बी है पार्टिकल, वो बी ए की तरह सेम स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का। देयर आर द पार्टिकल्स विच आर द नॉट डिस्टिंग्विशेबल, मतलब क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कौन से पार्टिकल होते हैं जो कि एक दूसरे से डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, मतलब उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ये दो टाइप्स के हो सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, एक तो बोसोन्स होते हैं, एक फर्मियोन्स होते हैं। फर्स्ट है बोसोन्स। बोसोन्स आर जस्ट लाइक ए क्लासिकल पार्टिकल। बोसोन्स क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एंड दे ओबे द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को फॉलो करते हैं जो बोसोन्स होते हैं। और बोसोन्स की क्या होती है, इंटीग्रल स्पिन होती है जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है। सो बोसोन्स जो है बीई स्टैटिस्टिकल को फॉलो करते हैं, और बोसोन्स जो है इंटीग्रल स्पिन होती हैं जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल फोटोन जो है बोसोन का एग्जांपल है। फर्मियोन्स क्या होते हैं, दीज आर द इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, मतलब ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। विच ओबे द पोली एक्सक्लूजन पार्टिकल्स, यानी कि पोली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं फर्मियोन्स। एंड दीज हैव द हाफ इंटीग्रल स्पिन, यानी कि फर्मियोन्स की क्या होती है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होती है, और ये क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं, ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू पार्टिकल्स विल बी हैव ऑल द सेम क्वांटा नंबर, यानी कि दो पार्टिकल सेम क्वांटा नंबर में होते हैं, कैन नॉट बी एग्जिस्ट, सेम क्वांटा नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते इन सेम एनर्जी स्टेट्स, मतलब सेम क्वांटा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते सेम एनर्जी स्टेट के अंदर। बट फर्मियोन्स हैव डिफरेंट क्वांटा नंबर, लेकिन जो फर्मियोन्स होते हैं उनके क्वांटा नंबर डिफरेंट होते हैं। देन 2s+1 फर्मियोन्स कैन बी एग्जिस्ट इन सेम एनर्जी स्टेट, तो 2s+1 जो फर्मियोन्स हैं वो सेम एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट द अदर टू इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन स्टेट s=½ यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम स्पिन स्टेट हाफ के अंदर हैं, एंड हियर द फर्मियोन्स हैव सेम स्पिन स्टेट, सो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू फर्मियोन्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन सेम एनर्जी स्टेट्स, मतलब दो फर्मियोन्स हैं सेम स्पिन स्टेट के अंदर है, अकॉर्डिंग टू पॉली के अकॉर्डिंग टू फर्मियोन्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन सेम एनर्जी स्टेट्स, कि दो स्पिन अगर सेम पार्टिकल्स है तो वो जो है वो सेम एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफरेंट एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, मतलब दोनों सेम में नहीं एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ लेट टू इलेक्ट्रॉन्स विद डिफरेंट स्पिन स्टेट, जब दो इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफरेंट स्पिन स्टेट है, मतलब s=½ एंड हियर द टू डिफरेंट स्पिन स्टेट, यानी कि ms की वैल्यू क्या है, -1/2 और +1/2 है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट इन सेम एनर्जी स्टेट्स, मतलब कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे 2s+1, तो कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2 पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे। सो 2 यानी कि s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, 2 × 1/2 + 1 = 2, यानी कि 2 पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे एक एनर्जी स्टेट के अंदर। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, 2 पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम एनर्जी स्टेट। नोट हमें करना है कि जो हमारे पास 2s+1 रिप्रेजेंट करता है वो डिजनेसी ऑफ एनर्जी स्टेट को स्टेट डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, यानी कि कन्फ्यूज नहीं होना है कि 2s+1 क्या है, डिजनेसी ऑफ एनर्जी स्टेट है। बाय दिस डिजनेसी मीन्स, मतलब इस डिजनेसी का मीन्स क्या है कि वी कैन अरेंज 2 और मोर फर्मियोन इन सेम स्टेट, कि 2 और 2 से ज़्यादा फर्मियोन को सेम स्टेट में एग्जिस्ट मतलब क्या कर सकें, अरेंज कर सकें।
तो ये 2s+1 डिजेनेसी को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल इन द डिजेनेसी ऑफ एनर्जी स्टेट इज 2s+1 इज 1. अगर डिजेनेसी 1 है, ठीक है, तो सो ग्राउंड स्टेट कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि ग्राउंड स्टेट 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा. एक में एक पार्टिकल होगा, दूसरे में दूसरा पार्टिकल होगा. सो हेयर आल्सो वी कैन अरेंज 2 फर्मियॉन्स इन सेम EGS स्टेट, यानी कि सेम ग्राउंड स्टेट में हम अरेंज कर सकते हैं 2 फर्मियॉन्स को. आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स को. सो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो स्पिन S1 इज इक्वल्स टू S2 इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2 अप टू सो ऑन S1 प्लस S2 हो जाएगा. पुट करना है S1 और S2 की वैल्यू हाफ, तो S की वैल्यू आ गई 0 और 1. हेयर 0 एंड 1 इज इंटीग्रल स्पिन, यानी कि 0 और 1 इंटीग्रल स्पिन है, तो बोजोन्स होंगे ये. सो टोटल सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज बोजोनिक इन नेचर, कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, बोजोनिक नेचर है, क्योंकि इंटीग्रल स्पिन है. फॉर द 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम S1 की वैल्यू हाफ है, S2 की वैल्यू भी हाफ है, S3 की वैल्यू भी हाफ है. सो S डैश क्या आ जाएगा, S1 माइनस S2 अप टू सोन S1 प्लस S2. तो S1 और S2 की वैल्यू पुट करनी 1/2 1/2. तो S डैश क्या आ जाएगा, 0 और 1 सॉल्व करने के बाद. सो S क्या होता है, S डैश माइनस S3 अप टू सोन S डैश प्लस S3. तो S डैश की और S3 की वैल्यू पुट करनी है. S3 है 1/2 और S डैश की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है. सो S की वैल्यू होगी 1/2 1/2 3/2 अप टू सोन, यानी कि हाफ इंटीग्रल स्पिन आएगी, तो फॉर्मियोनिक नेचर आ जाएगी. नेक्स्ट है नेचर ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग 2 आइडेंटिकल बोजोन्स, यानी कि 2 आइडेंटिकल बोजोन है, S1 की वैल्यू भी 1 है और S2 की वैल्यू भी 1 है. देन S स्पिन क्या आएगी, इज इक्वल्स टू S1 माइनस S2 अप टू सोन S1 प्लस S2 विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि डिफरेंस किसका है, एक यूनिटी का डिफरेंस है. तो S की वैल्यू क्या जाएगी, S1 की वैल्यू पुट की, S2 की वैल्यू पुट की, देन सॉल्व किया तो ऐसा आया 0 1 2. तो ये क्या है, इंटीग्रल स्पिन है, तो बोजोनिक सिस्टम आ गया. अगर हमारे पास 3 बोजोन्स हैं, S1 इज इक्वल्स टू 1 है, S2 भी 1 है और S3 भी 1 है, तो S डैश की वैल्यू S1 माइनस S2 2 अप टू सोन S1 प्लस S2. यहाँ पर S1 और S2 की वैल्यू पुट की, तो S की वैल्यू क्या आ जाए, S डैश क्या आ जाएगा 0 1 2. ठीक है, उसके बाद S निकालेंगे, S डैश माइनस S3 करेंगे अप टू सोन S डैश प्लस S3. S डैश की वैल्यू पुट की, S3 की वैल्यू पुट की, देन S की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 1 2 1 2 3. ये क्या है, इंटीग्रल स्पिन है, तो बोजोनिक सिस्टम आ गया. सो द नेचर ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल बोजोन्स इज ऑलवेज ही बोजोनिक, यानी कि अगर नेचर की बात करते हैं कि आइडेंटिकल बोजोन हमेशा बोजोनिक नेचर के होते हैं. द नेचर ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ आइडेंटिकल बोजोन्स, की नेचर की बात करते हैं कि आइडेंटिकल फर्मियोन्स का नेचर कैसा होगा अगर बोजोनिक है. इफ़ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज इवन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट इवन होंगे तो बोजोनिक नेचर के होंगे. अगर हमारे पास इफ़ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज ओड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर ओड हैं तो फर्मियोनिक नेचर के होंगे. एग्जाम्पल है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 है, न्यूक्लियॉन्स की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2 है, यानी कि इवन नंबर है, तो बोजोनिक नेचर के होंगे. ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, ओड है 3 है, और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है 2, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्या है, फर्मियोनिक सिस्टम है, क्योंकि ऑड नंबर है. सो वेव फंक्शंस फॉर द अदर सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, यानी कि वेव फंक्शन क्या होगा आइडेंटिकल पार्टिकल्स का, साई R1 R2 Ri एंड Rj अप टू सोन Rn. सो वी रिप्लेस द पोजिशन ऑफ Ri एंड Rj, यानी कि Ri Rj को रिप्लेस करेंगे. द फंक्शन विल बी रिटर्न टू बी एज, तो फंक्शन कैसे आएगा, जब हमने क्या है Ri और Rj को रिप्लेस किया, ठीक है, इन दोनों में से, तो साई वेव फंक्शन आएगा साई ऑफ R1 R2 अप टू सोन Rj Ri अप टू सोन Rn. सो वी कैन बी डिफाइन द ऑपरेटर नोन एज एक्सचेंज ऑपरेटर, मतलब Ri और Rj को एक्सचेंज कर दिया इन दोनों में से, तो ये क्या है, एक्सचेंज ऑपरेटर हो गया. एंड विच इज़ डिनोटेड बाई इट्स P, एक्सचेंज ऑपरेटर को हम P से डिनोट करते हैं. एंड एक्सचेंज ऑपरेटर कैन बी एक्सचेंज द पार्टिकल इन ए पेयर, यानी कि एक्सचेंज ऑपरेटर एक्सचेंज करता है पार्टिकल को पेयर में. सो साई एंड साई इज इक्वल्स टू R1 R2 अप टू सोन Ri Rj अप टू सोन Rn इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ R1 R2 अप टू सोन Rj Ri अप टू सोन Rn. टोटल वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स 2 पार्ट्स. साई इज इक्वल्स टू साई स्पिन पार्ट हो जाएगा इंटू में स्पेस पार्ट. स्पिन पार्ट को हम डिनोट करते हैं एक्साई और स्पिन से, और स्पेस पार्ट को साई ऑफ R थीटा पाई स्पेस से डिनोट करते हैं. सो नाउ इन द इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है,
सो फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द एक्सचेंज ऑपरेटर, जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, जो ये वाली है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, जो नाउ द इक्वेशन फर्स्ट द फंक्शंस आफ्टर अप्लाइंग द एक्सचेंज ऑपरेटर, इस पर हमने एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाई करना है और चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ एनी टू पार्टिकल्स, यानी कि दो पार्टिकल्स की पोजीशंस को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो हमारे पास आएगा पी आई जे साई R1 R2 अप टू सो ऑन RI RJ अप टू सो ऑन RN इज इक्वल्स टू साई ऑफ R1 R2 RJ RI अप टू सो ऑन RN, यानी कि आई RI और RJ की पोजीशन को चेंज करके हम क्या है, एक्सचेंज ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। एंड देन इट इज़ कॉल्ड द सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिमेट्रिकल वेव फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साई के आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है। इफ़ रिजल्ट वेव फंक्शन लाइक, अगर रिजल्ट वेव फंक्शन इस टाइप का है, यानी कि नेगेटिव साइन आ जाता है जब हम ऑपरेटर्स को चेंज करते हैं, RI RJ को चेंज करते हैं, तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनेगा। तो पी आई जे साई R1 R2 RI एंड RJ अप टू सोन RN इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साई R1 R2 RJ RI अप टू सो ऑन RN। तो नेगेटिव साइन आएगा जब हम चेंज कर देंगे RI RJ को। तो ये हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, अगर नेगेटिव साइन है, अगर पॉजिटिव साइन है तो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। सिमेट्राइजेशन कंडीशन कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू सिमेट्राइजेशन कंडीशन द टोटल फंक्शंस ऑफ ए सिस्टम कैन ओनली बी द सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्राइजेशन फंक्शन सिमेट्रिक हो सकता है या एंटी सिमेट्रिक, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। फॉर बोसॉन्स टोटल वेव फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक, बोसॉन के केस में टोटल वेव फंक्शन हमेशा सिमेट्रिक होगा। फॉर फर्मियंस टोटल वेव फंक्शन इज ऑलवेज बी एंटी सिमेट्रिक। फॉर टू पार्टिकल्स एंड टू एनर्जी स्टेट्स सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज, यानी कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दो एनर्जी स्टेट है, तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई R1 R2 इज इक्वल्स टू 1/√2 फैक्टोरियल इंटू में साई N1 R1 साई N2 R2 प्लस साई N1 R2 साई N2 R1, यानी कि सिमेट्रिकल वेव फंक्शन में यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा और इसको वेव फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड n नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स जनरल फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिकल वेव फंक्शन, यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और n ही एनर्जी स्टेट हैं तो जनरल फॉर्मूला जो सिमेट्रिकल वेव फंक्शन का ये होगा, साई R1 R2 अप टू सोन RN इंटू इज इक्वल्स टू √(n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इट्स कैपिटल N फैक्टोरियल summation of p cap psi of n1 r1 psi n2 r2 up to so on psi n and rn. So this is the general formula for symmetrical wave function. General formula for anti-symmetric wave function, Slater determinant आता है anti-symmetric के केस में। Any anti-symmetric wave function can be represented by determinant known as Slater determinant for n particle, यानी कि anti-symmetric wave function को हम Slater determinant से represent करते हैं। ये हमारे पास होता है स्लैटर डिटर्मिनेंट एंटी सिमेट्रिक के केस में, साई इज इक्वल्स टू 1/√(n फैक्टोरियल साई N1 फर्स्ट साई N1 सेकेंड साई N1 थर्ड अप टू सोन साई N1 कैपिटल N। सेकेंड रो में आएगा साई N2 1 साई N2 2 साई N2 3 अप टू सोन साई N2 कैपिटल N एंड सोन अप टू साई NN 1 साई NN 2 अप टू सोन साई NN n। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये स्लैटर वेव फंक्शन है फॉर एंटी सिमेट्रिक के केस में। एंड वेयर द n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन n1 स्टेट, एंड n2 इज नंबर ऑफ पार्टिकल इन n2 स्टेट। सो दिस इज द स्लैटर वेव फंक्शन फॉर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की।